जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। दो नवरात्रों के बारे में तो सभी को मोस्टली पता ही होता है कि दो नवरात्रे आते हैं, कैसे पूजा होती है, क्या करना चाहिए। देखिए, इसके अलावा भी दो नवरात्रे और होते हैं, यानी कि पूरे साल में 4 नवरात्रे आते हैं। देखिए, दो नवरात्रे तो ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में होते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन दो नवरात्रे ऐसे होते हैं जो अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, या जिनको सिद्धि चाहिए या किसी भी तरीके की मंत्र की सिद्धि करने के लिए ये नवरात्रि करे जाते हैं। दो नवरात्रि जो होते हैं वो तो सभी करते हैं, जो चैत माह में आते हैं यानी अप्रैल माह में, अश्विनी में आते हैं वो आते हैं अक्टूबर में। लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रे आते हैं जनवरी में यानी कि माघ मास में, और आषाढ़ में आते हैं यानी कि जून के अराउंड। तो अब इन दो माह का क्या महत्व है, यानी कि इन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। देखिए, दो नवरात्रे तो जो सभी करते हैं, चैत माह वाले और अश्विनी वाले यानी अप्रैल और अक्टूबर वाले। लेकिन उसके अलावा जो दो नवरात्रे होते हैं जो जनवरी में आते हैं और जो अराउंड जून के आसपास आते हैं, उन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या अपनी गुप्त विद्याओं को बढ़ाना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो करते हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों का नाम ही गुप्त है, तो इसमें बहुत गुप्त तरीके से पूजा करनी चाहिए। वैसे भी पूजा और जो भोजन है वो गुप्त तरीके से करना चाहिए, अपनी पूजा का नहीं बताना चाहिए। लेकिन आजकल का फैशन है कि सब अपनी पूजा करते हुए दिखाते हैं कि हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, तो उसका फल नहीं मिलता है। जितनी आपकी पूजा गुप्त रूप से करी जाएगी, गुप्त रूप से मंत्र करे जाएंगे, यानी उतना ही वो सिद्ध होते हैं। तो जितनी पूजा गुप्त रूप से करी जाएगी उतना ही उसका महत्व होता है और उतना उसका फल भी मिलता है। तो गुप्त नवरात्रे, अब ये गुप्त नवरात्रे तो क्यों मनाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इस बार जून में 30 जून यानी सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होंगे और समाप्ति जो होगी उनकी 27 जून को होगी यानी मंगलवार के दिन। अब इन दिनों किसकी पूजा करी जाती है? देखिए, सभी को पता है जब नवरात्रे आते हैं माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो इसमें भी माँ दुर्गा की पूजा होगी और इसमें भी वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल नवरात्रि में करते हैं। पर इन दिनों हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, यानी माँ दुर्गा के ऐसे स्वरूप की पूजा करते हैं जिसमें विद्याएं होती हैं, जिसमें एक हमें अलौकिक शक्ति मिलती है, हम मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो उस महाविद्या की पूजा होती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम हम वैसे ही विद्या अर्जन करते हैं, विद्या लेते हैं माँ से और मंत्र करते हैं। अब ये हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशियों पे ये जो नवरात्रे हैं, क्योंकि देखिए जैसे चैत माह में नवरात्रि से हम कहते हैं ना कि साल की स्टार्टिंग हुई है, यानी नवरात्रे हिंदू कैलेंडर के अनुसार से हम मानते हैं वर्ष का एक आरंभ हुआ है। वैसे ही ये नवरात्रे आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आएंगे अगले साल तक। गुप्त नवरात्रि के जो अगला गुप्त नवरात्रा होगा तो आपके लिए कैसा पीरियड रहेगा, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से मीन तक की राशियों के बारे में कि ये जो नवरात्रे हैं, ये गुप्त नवरात्रे, ये आपके लिए क्या कुछ लेके आए। और आप ये जो राशिफल देखिए, आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए। देखिए, मेष राशि से लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा, यानी कि आपके पास जो धन की कमी है वो धन की कमी पूरी करने वाले ये गुप्त नवरात्रे हैं। सम्मान की वृद्धि होगी, किसी भी तरीके से आपके काम रुक रहे थे वो काम होंगे। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी और आपके जो सम्मान खो गए थे वो सम्मान भी आपको मिलेगा। और आपके जो संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, यानी कि मेष राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि में कुटुंब में वृद्धि होगी, चाहे वो नई किसी व्यक्ति का आना हो कुटुंब में, या आपके विवाह की में अगर नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो वो विवाह का संबंध बन सकता है। धन में वृद्धि होगी तो सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि के लिए भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं मिथुन राशि की बात करें तो यात्राओं के पूरे योग हैं, आनंद ही आनंद मिलेगा, यश में वृद्धि होगी। यश में जो आपकी कमी आ गई थी वो यश आपको दोबारा वापस मिलेगा और आपके जो कर्जे से आप परेशान थे वो कर्जे भी दूर होंगे।
वहीं कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वाले जो है, एक तो ढैया से परेशान, दूसरा इनके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं और आपके खर्चे बहुत होंगे। तो खर्चों पे अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके काम भी बनेंगे। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके सुनहरा अवसर मिलेगा। आपके जो काम बिगड़े हुए थे वो काम दोबारा से बनेंगे। धन के एक नए स्रोत खुलेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा आप धन के स्रोत बनेंगे आपके लिए, और वहाँ से आपको लाभ भी बहुत होगा। एक तो धन भी मिलेगा, दूसरा आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। कन्या राशि की बात करें तो राजकीय काम होंगे। आपके जो काम राजकीय तौर पे जो अटक रहे थे वो काम होंगे। अधिकारी वर्ग से आपका सपोर्ट, आपको जो नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। धन में वृद्धि होगी और आपके रुके काम भी बनेंगे। तुला राशि, धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। धर्म से रिलेटेड आपको कोई भी उपन्यास पढ़ने का मन करेगा, मतलब धर्म के लिए आपका मन एकदम से जागरूक होगा और आपके काम भी बनेंगे। यश मिलेगा, यात्राओं से लाभ भी होगा, यात्राएं आपकी खूब होंगी। वृश्चिक राशि, देखिए हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, थोड़ा सा संभाल के रखिए। हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत के अलावा तो सम्मान में भी वृद्धि है और आपके काम भी अच्छे बनेंगे। मनु राशि, बिजनेस नया कर सकते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, नया काम आपका शुरू हो सकता है। आपके धन के स्रोत भी अच्छे रहेंगे, माँ की कृपा बनी रहेगी। मकर राशि, रोग रिपु या शत्रु जो भी आपको परेशान कर रहे थे, ऋण था, वो सब पे आपकी विजय मिलेगी, यानी कि विजय प्राप्त आप कर लेंगे। आपके छुपे हुए शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपके सामने सब उजागर हो जाएगा और आपके काम भी बनेंगे। आपके जो मतलब हेल्थ इशू थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से राहत मिलेगी, मतलब टाइम आपका अच्छा जाएगा। कुंभ राशि, देखिए विजय तो मिलेगी कुंभ राशि वालों को, लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, थोड़ा ईगो हो जाएगा आपको, उस तरह का आपको ध्यान रखिए। लेकिन आपका जॉब में परिवर्तन ज़रूर है। आप जॉब से रिलेटेड जो परेशान थे वो सारी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि पे देखिए 7:30 जरूर स्टार्ट हुई है, लेकिन माँ की कृपा के कारण आप जो जॉब से परेशान थे वो जॉब भी आपको मिलेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी और यश में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा और आपके काम में वृद्धि भी होगी। देखिए ये थी मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि माँ क्या लेके आई हैं आपके लिए और कैसा रहेगा टाइम। ये अगला जो गुप्त नवरात्र है तब तक की राशि के बारे में बताया है। अब देखिए ये राशिफल तो एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह होती है, लेकिन आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आप गुप्त नवरात्रि पे विशेष कर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो करिए। बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है जैसे आप नवरात्रि में करते आ रहे हैं, वैसे ही आप ध्यान लगाइए। और कहते हैं कि अगर गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा करते हैं तो उसका दुगना फल भी मिलता है। और तो आप हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिए। माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र ले लीजिए, उसका आप पाठ करिए, जाप करिए, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करिए। आपको निश्चित तौर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो गुप्त नवरात्रि ऐसे नवरात्रि हैं जिसमें माँ जल्दी सुन लेती हैं, जल्दी आपकी भावनाएं समझ लेती हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बनाती हैं। तो अगर आप इन दिनों मंत्र जाप करते हैं माँ के और किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, निसहाय लोगों की सहायता करते हैं, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिए, देवी कवच और अगर अगला सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो असीम कृपा मिलती है माँ की। आपका एक तरह से कवच है तैयार हो जाता है चारों तरफ से, आपके ऊपर शत्रु हावी नहीं होते। तो इस समय का एक तरह से यूटिलाइजेशन करिए, यानी कि ये जो गुप्त नवरात्र हैं इसका यूज जरूर करिए और आप मंत्र जरूर सिद्ध करना चाहते हैं वो जरूर करिए। तो इसी उम्मीद के साथ ये माता रानी आपकी झोलियां भर दे, जो आपके बिगड़े काम है वो बिगड़े हुए काम आपके बन जाएं। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।